दोस्तों, आपने कहावत अक्सर सुना होगा कि आपदा और विपदा के समय 2 परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। एक ये कि उन आपदा और विपदाओं से आप टूट कर बिखर जाएँ और अपने आप को खत्म कर लें। और दूसरा ये कि उन आपदा और विपदाओं से उत्पन्न परिस्थितियों को झेलने की साहस खुद उत्पन्न करें और अपने आत्मबल को इतना मजबूत कर ले कि फिर से समाज और देश दुनिया के बीच आप और मजबूती के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, आप कितने भी ताकतवर देश हो, अगर उसे यह जानना है कि आपदा और विपदा के समय अपने आप को कैसे मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाता है, अपने आप को फिर से गिरकर कैसे खड़ा किया जाता है, तो उसे भारत देश से ये सीख लेना चाहिए। भारत के नागरिकों से वो आत्मबल की जो सीख है, वो लेनी चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के टेक्नोलॉजी से लैस जिन प्लेटफॉर्म्स का हम यूज किया करते थे, उन पर बैन लगाने की चर्चा होने लगी और अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में भारतीयों को एंट्री ना मिल सके, नौकरियां ना मिल सके, उसका पूरा इंतजाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने कर दिया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था हमारे पड़ोसी देशों को, हमारे मित्र देश को, कि हम उन पर अत्यधिक निर्भर हैं, हमारी अपनी पहचान शायद हम अभी तक बना ही नहीं पाए। लेकिन वो भूल गए कि 1947 के भारत में और 2025 के भारत में आकाश पाताल का अंतर है। वो कोई भी क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो डिफेंस का क्षेत्र हो, वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, वो देश दुनिया के देशों से मित्रता करने की बात हो, वो व्यापार का विषय हो, वो अपने करेंसी को बढ़ावा देने का विषय हो, सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है, हमारे देश के राजनेताओं ने काम किया है। चाहे वो जो भी नेता हो, जो भी पार्टी हो, समय-समय पर उस पर मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, देशवासियों के सहारा के साथ काम किया गया है। और उसका ही परिणाम आज देखने को मिला है कि जब अमेरिका ने इस चर्चे को तूल दिया कि गूगल, यूट्यूब और अन्य टेक्नोलॉजी से लैस प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग शायद भारतीयों को ना करने दिया जाए, या हमारी निर्भरता उन पर विशेष हो गई थी, हमारा डेटा उनके पास दिन रात शाम सुबह जाने लगा था, तो हमने ये दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं है। दोस्तों, सालों पहले एक कंपनी जोहो कॉर्प के नाम से शुरू हुआ था, जिसके सीईओ, जिसके मुख्य सूत्रधार श्रीधर वेम्बू जी हैं। एक छोटे से गांव में आईआईटी से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी ये सोचता है कि किस तरह से एक कंपनी बनाया जाए और एक बिजनेस सूट जिसके अंदर जैसे हम जीमेल यूज करते हैं उसका विकल्प हो, जैसे हम पावर पॉइंट यूज करते हैं उसका विकल्प हो, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं उसका विकल्प हो। प्रत्येक चीज जो एक बिजनेस के नजरिए से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन चीजों का एक विकल्प भारत के पास होना जरूरी है। और उन्होंने तैयार कर दिया जोहो कॉर्प, खड़ा कर दिया एक बिजनेस। शायद उस समय इस बिजनेस की परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी कि यह बिजनेस भारत के उन दिनों में मदद करेगा जब शायद भारत के आत्मनिर्भरता पर प्रश्न चिन्ह उठने वाला, जब भारत के नागरिकों के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पर एक सवाल उठने वाला, जब भारत तकनीकी व्यवस्था में कितना मजबूत अपने आप को बनाया है, उस पर सवाल उठने वाला हो, उस पर उंगलियां उठने वाले। दोस्तों, कोरोना के समय भी हमने देखा है कि श्रीधर वेम्बू जी की कंपनी जोहो ने किस तरह से भारत को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया था। और अभी जब अमेरिका द्वारा इन प्रकारों के सैंक्शंस लगाने की चर्चा होने लगी, श्रीधर वेम्बू जी की कंपनी ने
ये बता दिया दुनिया को कि भारत किसी से कम नहीं है, बल्कि भारत मजबूत तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, वो यह है कि भारत आज आत्मनिर्भर है। भारत दुनिया को सिखाता है, भारत गुरु था, गुरु है और गुरु रहेगा। और आज भारत के पास व्हाट्सएप का विकल्प तराई है। आज भारत के पास यूट्यूब का विकल्प ऑटो प्ले है। आज भारत के पास गूगल का विकल्प उला है। आज हमारे पास वो सारे विकल्प हैं जो कभी हमें ऐसा लगता था कि हम शायद इन चीजों से पूरी तरह कभी निकल ही नहीं पाएंगे। हमारा डेटा दिन रात किसी और देश में जाता है और उनके पास हमारे हमारे जिंदगी की हर एक जानकारी है। हमारे जन्म से लेकर, जन्म तिथि से लेकर, हमारे शिक्षा व्यवस्था से लेकर सब कुछ की जानकारी उनके पास है। हम अपनी दिनचर्या का एक एक फोटो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते हैं और वो उनके डेटा सेंटर में जाता है। उनके पास वो सब डेटा है। भले ही वो यह कहते हो कि ये इनक्रिप्टेड है, बट वो डिकोड तो कर ही सकते हैं ना उस एनक्रिप्टेड डेटा को। और यह सोच श्रीधर वेम्बू जी ने सालों पहले सोच लिया था। यह अत्यंत ही गर्व की बात है कि भारत के पास अपना जोहो है, जो ये बता सकता है दुनिया को कि हमें गूगल की जरूरत नहीं है, हमें माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत नहीं है। हम स्वयं संपन्न हैं, हम खुद में संपन्न हैं। हम अपने टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमें किसी और देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मैं बस भारत के नागरिकों से एक निवेदन करना चाहूंगा और एक विनती करना चाहूंगा कि जितना से जितना हो सके आप स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करें। चाहे वो उला हो, चाहे वो आताराई हो, चाहे वो ऑटो प्ले हो, और भी विभिन्न प्रकार के जोहो के प्लेटफॉर्म्स है जो एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स, ये यूं कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज और गूगल के सर्विसेज का विकल्प है। अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इन स्वदेशी सर्विसेज का या प्लेटफॉर्म्स का अगर हम यूज करते हैं तो न केवल ये समझ में आता है कि हम टेक्नोलॉजी में स्वयं संपन्न हैं, बल्कि ये भी समझ में आता है कि भारत मानसिक रूप से भी कितना मजबूत और संगठित है। और ये नेता मंत्री अगर हमें कहें तभी हम करेंगे, शायद ये सही नहीं होगा। नेता मंत्री कहेंगे, उनका काम है कहना, वो एम्बेसडर हैं इस देश के, और वो कह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी जो भारत के आईटी मिनिस्टर हैं, वो खुद इन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं और विभिन्न भारत के मंत्रालयों में भी इन स्वदेशी सर्विसेज का प्रयोग करना चालू कर दिया गया है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इन सर्विसेज का, इन प्लेटफॉर्म्स का पूर्णतया प्रयोग करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे पास असंख्य वॉल्यूम में डेटा है, असंख्य मात्रा में हमारे पास डेटा है। उन डेटाओं को जो है ट्रांसफर करने में, अपने स्वदेशी सर्विसेज में ट्रांसफर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम आज से शुरुआत करें तो कल हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंच जाएंगे और आत्मनिर्भर बनने की जो गाथा हम लिखने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, उस गाथा को हम स्वर्णिम अक्षरों में कभी ना कभी जरूर लिख पाएंगे और देश दुनिया को यह बता पाएंगे कि हम आत्मनिर्भर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। चाहे वो कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, भारत की स्थिति आज इतनी मजबूत है कि हम प्रत्येक देश से मिल रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी देशों से मिल रहे हैं। सभी देशों से हमारी वार्तालाप हो रही है, हम व्यापार कर रहे हैं और अपनी करेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उस मजबूत कदम में अगर हमारा साथ ये टेक्नोलॉजी दे दे, स्वदेशी टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे दे, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ये तभी मुमकिन है जब 140 करोड़ देशवासी एक साथ ये मन बना ले कि हम गूगल का प्रयोग ना करेंगे, हम उला को इस्तेमाल में लाएंगे। हम यूट्यूब नहीं देखेंगे, हम ऑटो प्ले देखेंगे।
हम व्हाट्सएप के जगह पर अतराई देखेंगे, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है उसको यूज करने की जगह पे हम अपने देश के जोहो के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की यूज करेंगे, तो ये संभव हो जाएगा। हम क्यों उन देशों के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि जब हम उनके टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो हमारा देश उन्हें लाखों करोड़ों में टैक्स भरता है, पैसा देता है। वो पैसा हम अपने देश में अगर रखते हैं, वो डेटा अगर अपने देश में रखते हैं, तो उन डेटा का प्रयोग करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज डेटा ही तो बिक रहा है, और जिससे देश दुनिया के बड़े-बड़े कंपनियां उन डेटाओं का प्रयोग करके अपने बिजनेसेस को इंप्रूव कर रहे हैं। क्यों ना हम उस डेटा को अपने देश में रखें, अपने अंतर्गत रखें, ताकि उस डेटा का प्रयोग करके हम अपने देश की मजबूती को, अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकें। दोस्तों, मेरी यही निवेदन है कि आत्मनिर्भर बनने की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी रेड फोर्ट की उस इमारत से कहते हैं, उसको सार्थक करने का वक्त शायद अब आ गया है। और यह सार्थक तभी हो सकता है जब हमारे देश के 140 करोड़ देशवासी एक मत होकर इन स्वदेशी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज का प्रयोग करना शुरू कर दें। धन्यवाद।